हाय एवरीवन, माय नेम इज़ यश। तो आप लोगों ने जैसे अभी थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं सीसैट 2023 के पेपर में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से 54 नंबर मेरे को मिले थे। और ये काम आप भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो 54 नंबर है ये मेरे लास्ट के 30 मिनट्स के पेपर में मिले हैं, ये मैं आपको बता दूँ। और ये मैंने कैसे किया, कॉम्प्रिहेंशन में पैसेजेस नहीं पढ़ के, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैंने पैसेजेस नहीं पढ़ा और 23 सही हुए और 4 गलत हुए, जो मेरा नेट स्कोर 54 का बना, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। अगर हम लोग सीसैट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, 66.6 तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। बाकी आप लोग क्वांट और रीजनिंग से ला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग लास्ट के 30 मिनट्स या शुरुआत के 30 मिनट्स में सारे जो कॉम्प्रिहेंशंस हैं, जो उसके क्वेश्चंस हैं, वो आप कैसे सॉल्व करें। और 27 से 28 कॉम्प्रिहेंशन आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप कैसे विदाउट पैसेजेस पढ़े सॉल्व करें। और इस चीज़ का प्रूफ के लिए मैंने अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने लास्ट में लगा रखा है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये वाला ऑप्शन क्यों चूज़ किया और ये वाला क्यों नहीं किया। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक, पूरा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन इस बार जो हम लोग को क्वेश्चंस देखने को मिले थे वो 27 थे, और जो मेरे सही हुए थे वो 23 सही हुए थे, 4 गलत हुए थे, जो मेरा नेट स्कोर 54 बनाया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जो मैंने जनरल ट्रेंड निकाला पुराने पेपर्स को देख के, 25 से 28 हमें क्वेश्चंस मिलते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, जो कि बहुत सही लेवल है। और इस बार का जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। तो मैंने एक जनरल ट्रेंड निकाला 2020 से लेकर 2023 तक कि क्या ट्रेंड रहा है कॉम्प्रिहेंशन का। देखिए, 2020 और 21 के जो मॉडरेट टू टफ थे, और 2022 और 23 के इजी टू मॉडरेट थे। ये चेंज क्यों है इतना? इसका कारण ये है कि जो हमारा क्वांट और रीजनिंग है, जैसे जैसे वो टफ होता जाता है, तो यूपीएससी एटलीस्ट ये चाहता है कि आप किसी तरह सीसैट का पेपर निकाल लो, तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा इजी कर देगा। ये चीज़ हमें 2022 में भी देखने को मिली है और 2023 में भी देखने को मिली है। तो इसलिए हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो लो हैंगिंग फ्रूट हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपको सीसैट में क्वालिफाई करना है तो आपको कॉम्प्रिहेंशन सारे अटेम्प्ट करने चाहिए, बिकॉज दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। और अगर आप उनको पढ़ के करेंगे तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप गलत कर दें। और अगर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप 90% सारे सही कर देंगे। तो अब चलिए ये बताता हूँ मैं आपको कि कैसे आप जो सीसैट कॉम्प्रिहेंशन है विदाउट पैसेज पढ़े कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमें जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वो एलिमिनेट करने हैं, और नेगेटिव वर्ड्स ऑल्सो। ये मैं स्लैश करके लिख दे रहा हूँ, नेगेटिव वर्ड्स भी एलिमिनेट करने होते हैं। हमें जो जीएस की नॉलेज है उसको अप्लाई करना होगा, और ऑप्शन चूज़ करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे ऑप्शंस देखने हैं जिसमें सॉल्यूशन बता रहा हो या फिर मिडिल पाथ बता रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होता है। अगर आप तब भी ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो पैसेज की लास्ट लाइन है वो पढ़िए, और अगर तब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर वाली लाइन भी पढ़िए, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है। तो इसी मेथड से मैंने कॉम्प्रिहेंशन इस बार के सॉल्व किए थे, और लास्ट के 30 मिनट्स में किया था, जो मेरे लिए लाइफ सेवर रहा इसमें। तो आप लोग के लिए भी कॉम्प्रिहेंशन उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना ही मेरे लिए है, बिकॉज हमारा क्वांट और रीजनिंग टफ आती है, नो डाउट। और आईआईटीएंस भी नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। तो चलिए मैं आप लोग को अपना पेपर दिखाता हूँ कि मैंने इस बार कॉम्प्रिहेंशन कैसे हैंडल किए, और वैसे ही आप लोग को कर रहे हैं अगर अपना जो स्कोर है मैक्सिमम रखना है। देखिए, ये पहला वाला तो मेरा गलत हो गया था, तो इससे छोड़ देंगे। अब मैं आता हूँ सेकंड वाले पे। मैं पहले बता दूँ, मेरे सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस गलत थे। आप पूरा पेपर देख सकते हैं, तो उसमें आपको पूरा दिखा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ 4 गलत थे और 23 सही थे, जो मेरा स्कोर बना रहे थे 54। तो जैसे सेकंड वाला था, तो इसमें मैंने ये बी और सी ऑप्शंस एलिमिनेट कर रखे हैं, जो कि बी ऑप्शन कहता है, इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्यों, जॉब हमारी भी तो होनी चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ये हटा दिए सीधे सीधे। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो अनअटेंडेड। ये कैसे हो सकता है भाई? जूनोटिक डिजीज़ के बारे में नहीं पता, कोविड-19 कहाँ से आया? ये तभी सब चीज़ें हुई ना जब हम लोगों ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़ लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग। अब ये देखिए, जो वेस्टर्न वैल्यूज़ को बहुत स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा है ये स्टेटमेंट। तो यूपीएससी हमेशा जो ऐसे नेगेटिव होते हैं या फिर टिपिकल स्टेटमेंट होते हैं उनको सॉल्यूशन नहीं रखता है। तो ये हमेशा देखिए, अभी पहला वाला पढ़ते हैं, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन।
हम लोग क्या जीएस में बात नहीं करते रहते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होनी चाहिए। जीएस में खूब सारे ऐसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने टेस्ट सीरीज में, तो सीधे आप इसको लगाइए। आपकी जो जीएस नॉलेज भी तो लग रही है ना यहाँ पर, तो देख रहे हैं ना आप कैसे सही ऑप्शन पे आ सकते हैं एलिमिनेट कर करके। इसमें आप अपनी जीएस की नॉलेज लगाइए, एक्सट्रीम वर्ड्स को हटाइए, नेगेटिव स्टेटमेंट्स हटाइए और बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगाइए, तो आप पहुंच जाओगे। और देखिए आप कितना टाइम सेव हो गया, इतना बड़ा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब आ जाते हैं इस पे। अब उसमें क्रक्स पूछ रहा है पैसेज का क्या है। द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पॉवर्टी एलिमिनेशन। हर जगह की प्रॉब्लम अलग अलग होती है कि कैसे हम एक ही जो स्कीम है हर जगह लगा सकते हैं। हटा देंगे इसे। अब इस वाले को देख लेते हैं, बी तो सही है ही। न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये देखिए जीएमओ की अभी साइड इफ़ेक्ट्स हमें पता नहीं है, जैसा कि हमारे जीएस नॉलेज में हमें बताती है, तो उसको भी हटा सकते हैं स्टेटमेंट को। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट। अच्छा ठीक है, हो सकता है। अब इस पे आते हैं, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इन दोनों को लेके, तो मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट आपका ये पढ़ूंगा। Part of the reason of nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to nutrition needs। ये सीधे सीधे ये लाइन देख रहे हैं ना, अभी पूरा ही बता रहा है जो हमारा फूड सिस्टम है वो न्यूट्रिशन से पूरी तरह से लिंक नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है, पॉलिसीज हो सकता है, तो सीधे बी आंसर होगा। इसको भी हटा दीजिए। अब इस पे आ जाते हैं। कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज। कैसे कह सकते हैं भाई, क्या प्राइवेट एजेंसीज बेकार होती हैं? इसमें हम प्राइवेट एजेंसी को स्टीरियोटाइप नहीं कर रहे हैं। हटा देंगे ये वाले स्टेटमेंट को। रिसोर्स रिकवरी रिसाइकलिंग रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये हम कैसे कह सकते हैं बेस्ट हैंडल्ड होंगी? कहीं स्टडी हुई है, कहीं कुछ हुई है? ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग को कहीं पता चला है। हो सकता है एक थ्योरेटिकल बात हो सकती है, बट बेस्ट देख लो आप, एक्सट्रीम वर्ड भी आ गए यहाँ पर, तो हटा दिया। सीधे सीधा आंसर ये आ गया आपका। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो रेड साइन है ये ऑफिशियल आंसर की का ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं द क्रक्स ऑफ द पैसेज। जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ इनएक्सपेंसिव। क्यों भाई, हम वेस्ट टू एनर्जी की बात करते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अभी प्रॉब्लम यही आ रही है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव है, तो हटा देंगे इस वाले स्टेटमेंट को। बायोमिथेनेशन इज़ द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग वेस्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कैसे कह सकते हैं मोस्ट आइडियल वे? तो कैन बी चेंज ना, टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व होती है तो उस हिसाब से चीज़ें भी इवॉल्व होती हैं। हटा दिया। बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एफिशिएंसी और इफेक्टिवली। ये कह रहा है जो हमारा बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है ऑफ इंडियन वेस्ट का वो उतना इनफ नहीं है। भाई कैसे हो सकता है, दिल्ली में इतना बड़ा पहाड़ नहीं देखा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो आपको इतनी सारी जनता है, कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। हमेशा हम गोवर्धन की बात करते रहते हैं, तो हटा देंगे ना स्टेटमेंट को। अब ये देखिए क्या स्टेटमेंट क्या है। सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। हम लोग एनवायरनमेंट लॉ में वेस्ट के बारे में नहीं पढ़ते, वेस्ट रूल्स के बारे में नहीं पढ़ते। उसमें क्या बोलता है वो कि वेस्ट सेग्रीगेशन होना चाहिए। तरह तरह के उसमें कलर्स बता रखे हैं, येलो जाता मुझे याद आ रहा है, ब्लू, उन बैग में होना चाहिए, मेडिकल का अलग होना चाहिए। तो आप एक सिंपल सीधे थोड़ा जीएस का भी नॉलेज लगाओ और आ जाएगा आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। ये कैसे हो सकता है? सीधे सीधे आप उसको हटाओगे ना, इस पर मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, आप इतना तो आप खुद ही समझ लोगे। फार्मर्स एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। हाँ ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो फार्मर्स और कंज्यूमर्स हो, जितना अवेयरनेस होगी उतना उनके हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। ये बहुत एक साउंड नहीं जा रहा है कि हम लोग जो अपने रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जीएस नॉलेज पढ़ते हैं, उससे बहुत कनेक्टेड नहीं फील हो रहे हैं। और अगर आपको तब भी डाउट है तो अब लास्ट लाइन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब जैसे इस पे आते हैं, अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। ठीक है। ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वाफायर्स क्रिएटेड। कैसे हो सकता है? वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। ओके, इट कैन बी पॉसिबल
टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस। ऐसे कैसे रिड्यूस कर देंगे, पहले कुछ ऑल्टरनेटिव तो बनाना पड़ेगा ना उन लोग के लिए। तो सीधे सीधे ये दो ऑप्शन बनते हैं। और इसमें अगर डाउट हो रहा है तो इसमें यहाँ पर एलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर टू देम रिक्वायर्स असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सीधे सीधे ये लाइन से पता नहीं चल रहा कि ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए। अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। तो ऐसे ही मैंने सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए थे, लास्ट के 30 मिनट्स में किए थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ और आप लोग भी कर सकते हैं, या आप पूरा देख सकते हैं। ये मैंने यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की से पूरा मिलाए हुए हैं, जो रेड साइंस है वही बताते हैं कि यूपीएससी आंसर की से मिलाए हुए हैं। आप पूरा देख सकते हैं। जो मेरे 54 मार्क्स थे कॉम्प्रिहेंशन वो इसी से थे, आप लोग के भी आ सकते हैं। यही स्ट्रैटेजी आप लोग भी फॉलो करिए। और अगर आपको डिटेल में स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैंने इस पर पूरा डिटेल वीडियो भी बना रखा है सीसैट कॉम्प्रिहेंशन वीडियोज़ का, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को पूरा देखिए, उसमें मैंने समझाया है कि कैसे मैं कॉम्प्रिहेंशन हैंडल करता हूँ। तो आप भी सीखिए और करिए, प्रैक्टिस करिए। जो पुराने कॉम्प्रिहेंशन हैं आपके 2013 से लेकर 2022 तक, उनको पूरा सॉल्व करिए और आराम से आप लोग क्लियर कर लेंगे सीसैट इस बार। कॉन्ट और रीजनिंग आपका थोड़ा सा हेल्प करेगा ही, बट आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन को प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, मत छोड़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए और आराम से आप लोग सीसैट क्लियर कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, और या टेलीग्राम चैनल भी है उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक्स।